कैंसर की बीमारी हो तो 10 ग्राम तुलसी का रस और 8-10 ग्राम शहद सुबह शाम। दोपहर को ताजा दही 50 ग्राम और तुलसी का रस उतना ही। कैंसर की बीमारी मिटता है। जयराम जी की। तुलसी के पत्ते की माला पहनाने से भी कैंसर के कीटाणु नष्ट। मुंह में तुलसी का पत्ता पड़ा रहे हर 2 घंटे में, लेकिन दूध और तुलसी एंटी है। दूध के साथ तुलसी नहीं लेना कभी। पहले तो सर कैंसर के समझाएं कीटाणु मुझे प्लीज, कैंसर के कीटाणु क्या होते हैं वही प्लीज, मैं अगर देख आप रहा था। मतलब जो कैंसर के अगर उसके कीटाणु कौन से होते हैं? करीबी से करीबी अगर कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो हाउ कैन several viral infection can promote some kind of like mutations in your, जैसे लिवर में हेपेटाइटिस के लिए, या फिर हम जो सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं तो जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है तो वो किस तरीके से ऑलमोस्ट 99% ऑफ सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार सर्वाइकल है, या कैंसर। फिर जो लाइक लिवर के जो कैंसर्स हो सकते हैं उसके अंदर में कुछ हेपेटाइटिस है और वो सीवियर होता चला गया, और वो हेपेटाइटिस हुआ है किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, और वो धीरे-धीरे इतना सीवियर होता चला गया कि वो आगे बढ़ कर के कैंसर हो सकता है। ट्रिगर कर और दिया उसने। बट अल्टीमेटली चाहे माइक्रो और चाहे वायरस हो, चाहे कोई और कोई आपका ऐसा केमिकल हो जो कि अल्टीमेटली, जैसे हम लैब में आपने यूज़ किया ना ईटीबीआर, इथिडिन ब्रोमाइड, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बोलते हैं कि ये कार्सिनोजेनिक है। तो क्योंकि हम जान रहे हैं उसको इस्तेमाल ही हम कर रहे हैं कि डीएनए के बीच स्ट्रैंड में बीच में जाके घुस जाएगा। तो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे भी घुस जाएगा, और गलती से ऐसी जगह घुस गया जहाँ प्रोटो ऑन्कोजीन्स या ऐसा हिस्से में डीएनए के घुस गया जहाँ से उसकी सेल साइकिल अब ठीक से मॉनिटर नहीं हो रही है, तो वो सेल साइकिल चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, एंड दैट अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन इज नथिंग बट योर कैंसर। तो अगर इसके करीब से करीब की कोई साइंस अगर डिस्कस कर सकते थे तो उसमें ये आ जाएगा, बस कीटाणु से रिलेटेड। आई डोंट थिंक कि एज सच कोई कैंसर के कीटाणु होते होंगे। तुलसी, तुलसी ठीक कर देगी कैंसर को? ये तो मुझे लगता है एक बच्चे को भी पता होगा कि तुलसी कैंसर को ठीक नहीं करेगी, तुलसी माला कैंसर को ठीक नहीं करेगी। तो मतलब इसमें तो बात करना ही बेईमानी है कि ठीक है करनी पड़ेगी। पर करनी पड़ेगी क्योंकि यही है ना कि हम नहीं एक्सेप्ट, मतलब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, भावनाएं समझ रहा हूँ कि हम आप इतना ज़्यादा रिडंडेंट हो जाता है चीज़ों को बोलते लगता है क्या बोलूँ दोबारा से, लेकिन बोलना पड़ेगा करना कि पड़ेगा। क्यों नहीं, सही नहीं। बात है। हाँ। तो दोस्तों कैंसर का एकमात्र इलाज है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और अगर कोई कल अभी को जो वैक्सीन हमारे पास डेवलप हो जो गई इज़्ज़तदार, तो हाँ, जो अभी कल जो को हमारे वैक्सीन पास डेवलप हो गई अवेलेबल तो हैं। इज़्ज़तदार इलाज हाँ, वही है। कैंसर में अभी बाकी हमें आप हाँ, प्लीज़। बाकी ऑल्टरनेटिंग चीज़ें करना चाहते हैं, मैं अगेन कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, बाकी चीज़ें करना चाहते हैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए कि तुलसी खाना चाहते हैं, हल्दी खाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जो भी वो करिए। क्योंकि ऐसा होता है, कैंसर होता है किसी को तो लोग मानते नहीं हैं सब चीज़ें करने के बिना, ये मैंने देखा है अपने घर में भी। तो ये सब करिए बट बाकी जो चीज़ें हैं, मेन चीज़ें, जो मेन फाउंडेशन है, उसको मत हटा दीजिए वहाँ से। हुँ। वो हटा दिया आपने तो भर-भरा के सारी इमारत नीचे गिर जाएगी। तो जो करना है वो करिए बट के कीमोथेरेपी अगर ज़रूरी है, रेडिएशन थेरेपी अगर ज़रूरी है, कॉम्बिनेशन थेरेपी अगर ज़रूरी है, तो ही वो कीजिए। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। तो ये इलाज है कैंसर का, ये सिंपल सी भाषा में मैंने बताया। और अगर कुछ होता है तो नया ट्रीटमेंट तो ला ही रहा है रशिया या हमारा भारत भी हाँ, कैंसर की मतलब वैक्सीन ये वगैरह। कि हाँ, हमारे पास अभी हमें, क्योंकि कैंसर एक चीज़ नहीं है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो कुछ कैंसर में हम काफ़ी आगे अच्छे लेवल पे हैं, कुछ कैंसर में नहीं हम अच्छे लेवल पे। लेकिन हाँ, कैंसर उन चुनिंदा चीज़ों में से है जिसमें हम अभी आगे हमें बहुत काम करना बाकी है अभी। द ओनली आंसर टू कैंसर कोल्डवेल की है, एंड ही इज एमडी डॉक्टर। उसने कहा कि आप कुछ भी ना करें, 3 लीटर पानी में, ये नहीं कि रोजाना ही पीना है, हफ्ते में 2 दिन कर लीजिएगा कि एक 3 लीटर पानी लीजिएगा, उसमें आधा चम्मच सी सोल्ट डालिएगा, समुद्री नमक, पिंक नहीं, सेंधा नहीं, ठीक है, सी सोल्ट। हाँ, और उसे पूरे दिन पी लीजिएगा। 3 लीटर पी लोगे, आपकी एक एक सेल को वो ऑक्सीजन देगा। कैंसर का पहली प्रॉब्लम यह है कि जहां पर कैंसर है वहां पर कितना डाल देना है? आधा किलो? या एक नहीं, चुटकी? ऑक्सीजन देगा, मैं आपकी ये ऑक्सीजन ही नहीं जा इसमें रही है। एक सेकंड मैंने सुना नहीं। मैं उस प्लीज़। नमक डालने वाली विधि पर वो हो गया था। हाँ, सुनो। सेंधा नमक नहीं, ऑक्सीजन ठीक देगा। है, सी सी सोल्ट। सॉल्ट। हाँ, और उसे पूरे दिन पी लीजिएगा। 3 लीटर पी लोगे, हम्म। आपकी एक एक सेल को वो ऑक्सीजन देगा।
कैंसर का पहली प्रॉब्लम यह है कि जहां पर कैंसर है वहां पर आपकी ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है। वो नमक समुद्री नमक है, उसमें इतने ट्रेसेस होते हैं कि आपको मैजिकल है, लेकिन इसको आपके मार्केट से हटा लिया गया है बिकॉज यहां से लोग फ्री में ठीक हो जाते हैं। कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी कर रखी है भाई सबने। कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी ए, न मतलब नमक समुद्री के नमक अंदर तो से ऑक्सीजन मिल रही है। पहली बात तो नमक समुद्री नमक से ऑक्सीजन कैसे मिल रही है, और ऑक्सीजन मान लीजिए मिल भी रही है तो वो कैंसर को ठीक कैसे कर रही है, तो ठीक है, ये बड़ा पता नहीं। अच्छा तरीका है ना कि दूसरे लेवल की रीजनिंग पे फंसे रह जाओ और पहले लेवल की रीजनिंग भूल जाओ कि ऑक्सीजन वाले पे हम पकड़ गए है ना, लेकिन उसकी बेसिक रीजनिंग के जो पहली बात पे ही सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था कि एक ही इलाज है कैंसर का, एक ही जवाब है कैंसर का, और वो है समुद्री नमक। एमडी भाई साहब ने लिखी हुई है, जिनको मतलब कि वो इंडिया के अंदर में इंजीनियर, रिसर्चर और एक एमडी बंदा, मतलब एक तो लोगों को लगता है ये सब साइंटिस्ट ही हैं, साइंस की कैटेगरी में आ रहे हैं, जबकि एक जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूँ वो ये कि 11th-12th में साइंस पढ़ाई जाती है, जैसे जो है ना कि 11th-12th का फिजिक्स है तो वो साइंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्यूशन का पैसा मालूम है कौन छापता है? जो आईआईटी से इंजीनियरिंग करके आया हो, जबकि इंजीनियरिंग अलग विधा है और 11th-12th की साइंस का अगर जो बेटर वर्जन होता है वो आप अपने बीएससी एमएससी में पढ़ते हो, जो साइंसेस के जो विकराल रूप हैं बीएसएमएस वगैरह के अंदर में। जबकि और ये क्या बता रहा है हमें कि वो बंदा जो एमबीबीएस कर लिया है वो सबसे ज़्यादा 11th-12th को बायोलॉजी पढ़ाने का पैसा छाप सकता है रादर देन किसी और व्यक्ति की, और वो भले से बैठ करके बॉटनी पढ़ाए, वो भले से बैठ करके प्लांट का चीज़ें पढ़ा रहा हो। तो ये समझ पाना कि भाई ये दोनों चीज़ें साइंसेज़ और इंजीनियरिंग दोनों अलग-अलग विधाएँ हैं। और वैसे ही सर ने अभी क्या करा, सर ने अभी जो कोट करा, उनको जो उन्होंने बोला कि एमडी डॉक्टर है मालूम है? देखिए एमडी डॉक्टर क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा, चीज़ों को समझेगा और थोड़ी बहुत रिसर्च करता है हल्का-फुल्की। इतनी खतरनाक रिसर्च नहीं होती कि 6 साल 8 साल जो पीएचडी वाले लोग कोई करते हैं भी उनकी जितनी वो रिसर्च नहीं होती है। इट्स लाइक एमएससी का बच्चा जो प्रोजेक्ट करता है ना, एमडी के अंदर में उतना समय मिलता है आपको, आपके उसके लिए। दुखती रग है मेरी, मतलब लोग क्या करते हैं ना, लोग देखिए इसलिए हंस रहा हूँ मैं, दुख की हंसी है ये। आप बह जाने दीजिएगा आज। कि लोग ऐसा समझते हैं कि कोई डॉक्टर है तो वो भगवान है, उसको सभी चीजों का नॉलेज है, लोग ये समझते हैं। अरे अगेन इट माइट बी रियली कंट्रोवर्शियल फॉर सम पीपल, बट डॉक्टर्स आर नॉट वेरी, एटलीस्ट सम डॉक्टर्स हु डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, वो उनको उतना न्यूट्रिशन का नॉलेज होता नहीं है। और जितना भी पढ़ते हैं वो एमबीबीएस में पढ़ते, ऐसा नहीं पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के चैप्टर्स बायोकेमिस्ट्री में, बाकी चीजों में, बट जब आप पेशेंट को देख रहे हैं ना दिन रात, सेम पेशेंट्स को देख रहे हैं खांसी जुकाम बुखार के, तो आपकी जो न्यूट्रिशन की नॉलेज है ना वो खिड़की के बाहर चली जाती है। आपको न्यूट्रिशन की कोई नॉलेज बचती ही नहीं है दिमाग में अगर आपने उसको रिफ्रेश नहीं किया। जैसे कुछ डॉक्टर हैं हमारे, जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एजुकेशन, उनको न्यूट्रिशन की बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है, वो अलग है, वो एक्सेप्शन है, बट काफ़ी सारे डॉक्टर्स अपने आप को अपडेट नहीं रखते। और हम भी अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे ना, हम नॉर्मल लोग जो बेचारे जिन्होंने एमबीबीएस नहीं करी है, हमारा भी नॉलेज खिड़की के बाहर ही जाएगा। जो भी इंसान आज की तारीख में अपने नॉलेज को अपडेट नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, सिंपल सी बात ये है। तो यही वाली बात है कि आपको ये समझना होगा कि हर कोई हर चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। बेसिकली ये मोटा-मोटी बात यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई एमडी डॉक्टर है और आप उससे कार्डियोलॉजिस्ट आप बोलोगे कि मेरी हड्डी जोड़ दे, तो जैसे आपको पता है कि वो नहीं जोड़ पाएगा, तो सेम गोज़ फॉर न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन का नॉलेज उसको इतना नहीं होगा। वो ये कहेगा कि ऐसा करो, घी छोड़ दो, चीनी छोड़ दो, ट्रेडमिल पे वर्कआउट मत करना, बस ठीक हो जाओगे। बट दैट्स नॉट ऑल राइट, तो ये वाली चीज़ है। तो और हर उसके चीज़ अंदर के में लिए बायसेस भी रहेंगे कि व्यक्ति अगर बायसेस रहेंगे, एमबीबीएस हाँ, डॉक्टर भी है तो उसकी 100%। लाइफ के अंदर में जिस तरीके का उसने जीवन यापन किया है वो उस तरीके की चीजें भी, मतलब कि आई नो सेवरल डॉक्टर्स हु लाइक फोर्सफुली टेल्स यू टू गिव अप नॉनवेज, क्योंकि हुँ, उनके उसमें उनकी जब तरबियत हुई, उनकी जो ज़िंदगी जी उन्होंने, उसके अंदर में उनको जिस तरीके की कंडीशनिंग हुई तो वो उसको उसके साथ मिला करके आप तक परोसने की कोशिश करेंगे। या फिर हो सकता है काउंटर भी ट्रू होता है, जिसका भी एग्ज़ाम्पल एम्स के डॉक्टर हैं, मतलब नाम तो आप क्या लेंगे, बट ये जो हू जो प्रोटीन एक्चुअली पाउडर के लिए मना करते हैं। सेड टू अ पेशेंट कि आप इस पर्टिकुलर उसमें रिलीजन में आ जाइए तो थोड़ा-सा आपको ये जो मेंटल स्ट्रेसेस है ना ये खत्म होंगी।
ओह आई सी। वो तो बहुत ही अलग लेवल पे पहुँच गई बात। नहीं, तो मैं जस्ट टू पॉइंट पिन पॉइंट कि वो व्यक्ति वो डॉक्टर के साथ इंसान भी है, तो जो इंसान के बायसेस होते हैं, जो इंसान की गलतियां होती हैं, जो इंसान का एरर रेट होता है, वो डॉक्टर में या किसी भी प्रोफेशन में, टीचिंग में, डॉक्टर में, पेरेंटिंग में, इन सब में एग्जिस्ट करेगा। 100%। तो मैं बात कर रहा था उन डॉक्टर साहब की जो कहते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेना बेकार है और प्रोटीन मत लीजिए। तो आप लोगों ने भी देखी होगी हम्म, रील्स कि वो बात करते हैं हम्म, बार-बार, बहुत बहुत फेमस डॉक्टर हैं, तो लोग क्या हम्म, करेंगे, उनकी आँख बंद करके विश्वास कर लेंगे। हम्म, प्रोटीन डेफिशिएंट वैसे ही है भारत, तो प्रोटीन वैसे ही नहीं लेते हम, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है हमारा, भर-भर के कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो प्रोटीन नहीं लेंगे, प्रोटीन डेफिशिएंट हो जाएँगे, कल को फिर हड्डियाँ दुखेंगी, जोड़ दुखेंगे, पाँव दुखेंगे, तो क्योंकि मसल डेंसिटी नहीं है उतनी हड्डियों को सपोर्ट करने के लिए, कैल्शियम भी नहीं लेते हैं, तो और ये हम बाद में किसी जाएँगे डॉक्टर के छोटे-मोटे पास। डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ही इज़ ही अ इज़ अ वेरी वे रिनाउंड डॉक्टर। हाँ, नाम नहीं बहुत बड़ा लेंगे नाम। जैसे अधिकतर लोग तो बोलते पॉइंट हैं। यही है ना कि वो एरर रेट मिलेगा आपको, और हाँ, इसीलिए तो इसके अंदर में मालूम है कि अ, जब पढ़ाया जाता है एमबीबीएस के अंदर में, तो खास करके बोला जाता है कि ये पेशेंट का राइट है सेकंड ओपिनियन होना लेना, राइट है। हाँ, आप समझ रहे हैं? ये उसमें नहीं आता है कि आप मुँह फुला करके बैठ जाएँ, हम हमारी बात नहीं मान रहा है। ये पेशेंट का बाकायदगी से राइट है, जो नए कोर्सेज़ और नए मॉड्यूल्स जुड़े हैं एमबीबीएस के सिलेबस के अंदर में, इसके अंदर में कम्युनिकेशन, क्योंकि लोगों को दिख रहा था कि कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पा रहा, नॉलेज है लेकिन हाउ टू डील विद पेशेंट, कम्युनिकेशन, एथिक्स, मोरालिटी, एटकॉम जिसको बोलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जो नई नए जो जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस बेस्ड मेडिकल एजुकेशन सीबीएमई, जो नेशनल एनएमसी जो है वो निकालता है। तो उसने 2019 का लेटेस्ट था, 2024 का निकाला था उन्होंने, लेकिन फिर से रिट्रैक्ट कर लिया। और जस्ट टू टेल यू कि किस तरीके से जो पढ़ाई भी हो रही है वो भी वक़्त के साथ और डिपेंडिंग बदलती अपॉन है। कि क्या फीडबैक आ रहा है, वो बदलनी चाहिए और बदली जा रही है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कंपेयर करने के लिए अगेन कि विदेशों में जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि मेरे को क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए, वो डॉक्टर आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई सलाह नहीं देगा। वो कहेगा आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट योर न्यूट्रिशन, यू हैव टू गो टू अ रजिस्टर्ड यस। डायटीशियन या न्यूट्रिशनिस्ट, हाँ, उसके इंडिया में पास सब जाइए, नॉट इंडिया में आप क्वालिफाइड। केमिस्ट से पूछ लीजिए सब कुछ। क्योंकि क्योंकि किस इंसान को क्या एलर्जी है, किस इंसान को क्या हुँ, डेफिशिएंसी है, वो उस डॉक्टर को नहीं पता कि वो बता हुँ, देगा कि हाँ बेटा अंडे खा ले, अंडे से एलर्जी हो गई तो मर जाएगा हुँ। इंसान, मूँगफली खा ले, मूँगफली से एलर्जी हो गई मर जाएगा इंसान, तो सेम गोज़ फॉर दैट। तो यहाँ पर तो ख़ैर खुला खाता फर्रुखाबादी चलता है कि जो जिसको ले लो, खा लो, यस। मत खाओ बोला जो ना भी कि होता है। यहाँ तो आप मतलब आप यू नो इट ना कि केमिस्ट पे आप जा सकते हैं और बहुत आसानी के साथ हाँ, अगर आप उसको बोलें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो आपको बना बहुत देगा बढ़िया तुरंत। दवाई देगा, मैंने स्ट्रॉन्ग से अपने बगल स्ट्रॉन्ग में दवाई देखा है देगा। लोगों को खरीदते हुए, और केमिस्ट ने मालूम है क्या दिया? क्या दिया? 1 एरिथ्रोमाइसिन, 1 टैबलेट। अब समझ लो कि क्या वाह! हो रहा है ये, कि 1 टैबलेट ये दी खा लो उसने ठीक हो उसको। जाओगे। हाँ, कि 1 टैबलेट कोई दी उसने वापस नहीं आया एरिथ्रोमाइसिन। वापस करने के लिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ सिर्फ और कुछ नहीं हुआ। ठीक हो गए सिम्पटम आपके। हुँ, कह रहे कल सुबह तक चलिए, सही हो जाएगा। कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यों खर्चा कर रहे हो? कोर्स थोड़ी करना होता है एंटीबायोटिक का। बस अपील कर दी जाए लोगों से, अगर आपने यहाँ हाँ, तक इस प्लीज़। एपिसोड को देखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का और शेयर का ज़रूर ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए हमारे वीडियोस को, क्योंकि रीच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर भी बन सकते हैं, मेंबर ओनली कंटेंट बस बन ही रहा है। आप जैसे ही आप एक थ्रेशोल्ड नंबर ऑफ मेंबर बन जाएँगे तब आपका मेंबर ओनली कंटेंट रिलीज़ तुरंत। कर दिया जाएगा। तो मिलेंगे ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।